नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। मुख्यमंत्री का ट्वीट पढ़ने को मिला जिसमें कि उन्होंने बिजली विभाग के विषय में बताया कि लोगों को निर्बाध रूप से हर मौसम में बिजली मिले, इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है, संसाधन की व्यवस्था की गई है और मैन पावर की भी कोई कमी नहीं है कि जिसकी आड़ लेकर विभागीय लोग उपभोक्ताओं को परेशान करते रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों से भी अपील की कि वो इन सरकारी योजनाओं का अनुश्रवण करें, उनको देखते रहें और जो जनता की शिकायतों हैं उन शिकायतों पर समयबद्ध ढंग से कार्रवाई करें। अभी आप भूले नहीं होंगे कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने किस प्रकार से एक उच्च स्तरीय बैठक में अपने विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई थी। निश्चित तौर पर ये विभागीय अधिकारी इतने मोटी चमड़ी के हो चुके हैं कि उन्हें जनता की शिकायतों की कोई परवाह नहीं रहती। उन्होंने एक जो वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें दिखाया गया कि एक रिटायर्ड अधिकारी से किस तरह से बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बात की और बताते बताते ये तक बताने लगे कि उनकी राजनीतिक पहुंच कहाँ तक है, कहाँ तक उनके रिश्तेदार सांसद रह चुके हैं, सांसद हैं और उनका उनके दोस्त केंद्रीय मंत्री तक हैं। तो अगर इस प्रकार से अधिकारी आचरण करेंगे तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को कोई न कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि उन वायरल वीडियोधारी अधिकारी का जो कि इंजीनियर हैं ऐसी उन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं है क्योंकि जो सिस्टम की व्यवस्थाएं हैं वो इतनी सड़गड़ गई हैं कि छोटे मोटे इन तरह की कार्रवाई पर उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अभी तो बिजली विभाग ऐसा था जिसके के कारण न सिर्फ आम उपभोक्ता परेशान है बल्कि ये शासन की जो उपलब्धियां हैं इसको भी दाग लगाने का काम करता है, क्योंकि आजकल बिजली केवल उच्च स्तरीय वर्ग के लिए नहीं रही बल्कि जब तक गांव तक बिजली पहुंची है, घरों घरों तक बिजली पहुंची है, निश्चित तौर पर लोग इसके आदी हो गए हैं, आश्रित हो गए हैं और वो सुविधाएं लेना चाहते हैं। सुविधाभोगी होने के कारण जरा सी तकलीफ में अब आम उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। ऐसी ही एक अन्य योजना भी है मुख्यमंत्री जी आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ कि जल जीवन मिशन, जो कि केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और जिसका लाभ भी अभी भले ही लोगों को न दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसका लाभ निश्चित तौर पर आगे चलकर मिलेगा, क्योंकि दूषित जल के कारण ही तमाम तरह की बीमारियां होती हैं और जगह जगह गहरी बोरिंग करके टंकी बना के उस शुद्ध जल को लोगों के घरों तक पहुंचाना एक ऐसी योजना थी जिसकी की सराहना की जानी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि सिस्टम गल सड़ गया है, वहाँ अधिकारी उसी तरह के बैठे हुए हैं जो कि जनता की शिकायतों का कोई निस्तारण नहीं करते। जल जीवन मिशन जैसे कि अभी तक पूरा हो जाना चाहिए, कहीं टंकियां बन रही हैं,
कहीं टंकी का निर्माण भी शुरू नहीं हुआ है और केवल सोलर पैनल लगा के ये और जगह जगह घरों पर टोंटियाँ घरों के सामने लगा के ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है और ये आंकड़े दिखाने के काम हो रहे हैं कि इतने घरों तक जल पहुंचा दिया गया है। लेकिन मैंने कल 2-3 ज़िले के गांवों का खुद दौरा किया, जहां ये बताया गया कि जिन लोगों को वास्तव में ज़रूरत थी उन्हें कनेक्शन नहीं दिया गया और जिन्हें ज़रूरत नहीं है, जिनके यहाँ समर लगी हैं और तमाम तरह की सुविधाएं हैं, उनके यहाँ उनके बाड़ों में 2-2, 3-3 कनेक्शन खाम खा के लगा दिए गए हैं, जबकि वो उनका उपयोग नहीं करते। तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ये देखने की भी ज़रूरत है और उन अधिकारियों को जो ये देखें कि कोई गांव अगर संतृप्त हुआ है तो वहाँ कोई ऐसा तो उपभोक्ता नहीं रह गया है जिसे वास्तव में पानी की ज़रूरत है। तो जब तक जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देंगे, सरकार की कोई योजना हो धरातल पर न तो उतरेगी और न ही आप समझ से उपभोक्ताओं को लाभ ही होने वाला है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो जल जीवन मिशन, जैसे कि बिजली एक मूलभूत आवश्यकता हो गई है, उसी प्रकार जल जीवन मिशन, क्योंकि जल स्रोत दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं, चाहे वो तमाम कीटनाशकों के प्रयोग से हों या अन्य कोई कारण हों, इसलिए गहरी बोरिंग ही अब आगे चलकर सफल होगी और गहरी बोरिंग कराने की क्षमता मेरे ख्याल से गरीब या आम उपभोक्ताओं पर नहीं है। तो सरकार को ही ये दायित्व निभाना पड़ेगा कि लोगों को शुद्ध पेयजल मिले। निश्चित तौर पर क्या सरकार इस ओर आगे बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से अधिकारी कर्मचारी सरकार की छवि को बिगाड़ने में लगे हैं और वो निरंतर परेशानी पैदा कर रहे हैं उन गांवों में भी जहां की बहुत दिनों से टंकी का निर्माण हो चुका है, वहां भी इसका कोई नियमित समय नहीं है। रामनगर हो या देवरी उरी हो, इन गांवों का मैंने खुद दौरा किया, लेकिन वहाँ पर जल आने का कोई नियमित समय नहीं। इसी प्रकार जनप्रतिनिधियों को ये भी ध्यान रखना होगा कि जब वह दौरे पर जाएं तो कम से कम सरकार की योजनाओं का फीडबैक वहाँ उपस्थित जनता से लें, न सिर्फ उन अधिकारियों से फीडबैक लें जो कि खुद उन परेशानी का कारण बने हैं। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के इस आदेश या निर्देश का स्थानीय जनप्रतिनिधि कितना पालन करते हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि बिजली के बाद आज जल जीवन मिशन ने सरकार की सुपारी लेने का काम कर दिया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिशन विकास के इस अभियान को जारी करते हुए आज ये पहली कड़ी है। समय समय पर आपको सरकार की योजनाओं की स्थिति के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करें।